अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि पढ़ाया है आप लोगों को कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज के जो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ वर्ब का टॉपिक। ठीक है। उससे भी मैंने आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि वर्ब क्या होती है ना। ठीक है। तो वर्ब होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी मतलब माइंड जो है वो मेरी लेक्चर के साथ एंगेज है या नहीं। चलिए मुझे बताएं वर्ब क्या होती है। हाँ जी, गुड। वर्ब होता है एक्शन। ठीक है। अब एक्शन जो है, एक्शन मतलब एक प्रॉपर एक्शन है। जैसे कि हम कह लें खाना पीना, उठना बैठना, सोना नहाना धोना, मतलब ये सारे के सारे हमारे क्या है, काम है। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं ना कि हमारे पास इंग्लिश में बड़े खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है ना वो बड़ा एक मेन रोल है वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर। इसके बगैर जो है ना वो हमें समझ नहीं आती कि सेंटेंस क्या है, ये क्या नहीं है, क्या हो रहा है। सेंटेंस का मतलब मीनिंग ही नहीं है ना अगर वर्ब भी मौजूद नहीं है उस सेंटेंस में। ठीक है। तो चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ा देती हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, एक एक्शन भी हो सकता है, और ठीक है, और स्टेट भी हो सकती है। अभी मैंने आपको ये चीजें पढ़ानी है डिटेल में कि एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल गया कि वर्ब क्या है, एक एक्शन है। ठीक है। एक मैंने आपसे जो है ना वो बात करनी थी कि अक्सर जो है ना वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अक्सर जो है ना वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी वो कह देते हैं कि ये मेन वर्ब है। ये उनको समझ नहीं आती कि जैसे इजी है कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये बात समझ नहीं आ रही ना किसी को। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। हमें इंग्लिश में ना काफी जगह पर वर्ब की काइंड भी मिलती हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, और साथ में एक दूसरी काइंड इसकी मिलती है मेन वर्ब की। ठीक है। अब देखें, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज एम आर। ठीक है। इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड वगैरह। ठीक है। और जो है वो हमारे पास मेन वर्ब में, ये एक्शन वर्ब में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि प्रॉपर एक्शन है। जैसे कि पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उठना बैठना खाना पीना नहाना दौड़ना वगैरह, ये एक प्रॉपर एक्शन है। ठीक है। अब एक मैं सेंटेंस बनाती हूँ। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने का इश्यू है, तो मैं आपको सिर्फ सेंटेंस बोल के बताती हूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है। मैंने एक यहाँ से ये वर्ब उठाई है, एक ये वर्ब उठाई है। तो अब देखिए, मैंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है उस सेंटेंस में, देखिए एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और राइट क्या है, एक एक्शन वर्ब है। राइटिंग जो है वो एक एक्शन वर्ब है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है। यहाँ यानी कि इस सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और एक मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस बनाती हूँ, और सिंपल सेंटेंस है कि आई एम अ गर्ल। ठीक है। तो जो आई एम अ गर्ल है, यहाँ पर एम क्या है, एक मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या का काम ये होता है कि वो मेन वर्ब के मीनिंग में या उसके एक्शन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। साथ साथ जो है ना वो मैं आपको आगे जब पढ़ाती जाऊंगी ना सेंटेंसेस, तो साथ साथ एग्जांपल्स भी देती जाऊंगी, और हर चीज को पीछे से रिवाइज करते जाएंगे कि ये क्या क्या चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या आपको जो है वो रिवाइज करने में, या आप जब इसको वीडियो को लेक्चर को सुनेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। ठीक है। आगे इसके आगे हैं टाइप्स। मतलब टाइप्स को कौन सी होती है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं, यानी कि काफी सारे टाइप्स वगैरह हैं। ठीक है। हम एक एक करके सब पे चलते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। अब देखिए वर्ब की जो दो दो टाइप पहले मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखिए ट्रांजिटिव का वर्ड जो है वो निकला है ट्रांसफर से। ठीक है। अब ट्रांसफर करना क्या होता है, आप, ठीक है, ट्रांसफर करना ये होता है कि एक्शन जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसी दूसरी चीज के ऊपर। जैसे कि देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो एक एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो उस काम को रिसीव करने वाला होता है। यानी कि एक वर्ब का एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा होता है, किस चीज पे ट्रांसफर किया जा रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसके आगे ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद होगा, और उसका एक्शन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर हो रहा होगा, यानी कि उसका एक्शन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे पर हो रहा होगा। जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, अगर मैं इस सेंटेंस में आ लेटर ना लिखूं, ठीक है,
अगर सेंटेंस में मैंने लेटर का वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने लिखा शी राइट्स, तो आपके माइंड में खुद ही पैदा होता है कि शी राइट्स बट, मतलब कोई ना कोई एक्शन किसी ना किसी चीज पर तो होना चाहिए ना उसका। वो लेटर लिख रही है, कोई होमवर्क लिख रही है, वो कोई टू डू लिस्ट बना रही है, कोई पीडीएफ बना रही है, कुछ पीडीएफ पे लिख रही है, मतलब हमारे माइंड में खुद एक सवाल पैदा होता है कि वो एक्शन किसी ना किसी चीज पर हो रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर एक्शन है, यानी कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका एक्शन किस पर हो रहा है, एक लेटर के ऊपर हो रहा है। अगला सेंटेंस देखें, ही बाइज, ही बाइज बुक। ठीक है, ही बाइज अ बुक। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें कि भाई बाय क्या है, इसने क्या बाय किया है, बुक को बाय किया है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, ये यूजुअली बाइज बुक्स, तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें ना, तो ये जो हमारे पास बाय है, एक प्रॉपर एक्शन है, इसका प्रॉपर जो एक्शन है वो किस चीज पर हो रहा है, इस बुक पर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर ही बाइज, अगर सेंटेंस में आता है कि ही बाइज, तो हमारे माइंड में बात आ रही है कि वो क्या खरीदता रहता है, यूजुअली क्या खरीदता रहता है। ठीक है, तो कोई ना कोई बात तो आनी थी ना माइंड में कि भाई ये अधूरा सा लग रहा है, सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। अच्छा, दे पेंटेड द वॉल, अगर द वॉल खत्म हो जाए तो हमें समझ नहीं आती कि पेंटेड क्या पेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम आगे सेंटेंस है, शी ate एन एप्पल, ही built a हाउस, आई लव म्यूजिक। ठीक है, तो सारे के सारे इस तरह के हैं कि हमें जो है ना इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब देखिए इंट्रांजिटिव में मतलब क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा। मतलब ये कि वहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है हमें उसका मीनिंग तब भी समझ आ रहा है। जैसे कि शी स्लीप्स। ठीक है, अब देखिए इस स्लीप के आगे ऑब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि स्लीप के आगे एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मीनिंग हमें ऐसे समझ आ रहा है कि शी स्लीप्स, ही लाफ्स, बर्ड्स चीर, दे अराइव, द फ्लावर ब्लोज। ठीक है, द बेबी क्राइज, हमें यहाँ से समझ आ रही है, इसके लिए हमें आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अगली काइंड के ऊपर। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि वर्ब की पहले हमने दो काइंड्स पढ़े, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है ऑब्जेक्ट पे। इंट्रांजिटिव में एक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा क्या है, वो है एक्शन वर्ब। ठीक है, वर्ब की और काइंड आ गई हैं, इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एक्शन वर्ब और दूसरी है स्टैटिक वर्ब। अब भाई एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन, हमें लफ्ज ही समझ आ रहा है भाई कि एक्शन वर्ब एक ऐसी वर्ब होगी जिसमें जो है वो प्रॉपर एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, एक्शन क्या होगा, उठना बैठना खाना पीना नहाना वगैरह, ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर एक्शंस हैं। हाँ, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी अगर हम पढ़ लें, शो द एक्टिविटी और समथिंग दैट द सब्जेक्ट डज, इट एक्सप्रेस फिजिकल और द मेंटल एक्शंस, द फिजिकल एक्शंस। ठीक है, इनके प्रॉपर एक एक्शन है, वो बेशक फिजिकल लेवल पर है, वो मेंटल लेवल पर है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रन, ईट, प्ले, राइट वगैरह। ठीक है, ये फिजिकल एक्शंस आ जाते हैं। मेंटल एक्शंस में हमारे पास थिंक, बिलीव और रिमेम्बर, डिसाइड वगैरह। तो हाँ बच्चे, ये आप लोगों के साथ जो है ना वो पीडीएफ शेयर होगा। सिर्फ वैसे हम जो ये पीडीएफ शेयर करते हैं अपने जो हमारे जो पेड जो सेशन को ज्वाइन करते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, ये दिन रात जो हम मेहनत कर रहे हैं ना इस नोट्स बनाने में, तो फिर आप लोगों के लिए ये जाहिर बात है, ये तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अब आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। वो ये कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब आप ये देखें, रन्स क्या है, एक प्रॉपर एक्शन है, भागना क्या है, एक एक्शन है ना प्रॉपर। ठीक है, आई एट एन एप्पल, अब देखिए एट है, डिसाइडेड है, बिलीव्स है और थिंक्स है। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए हैं, एक प्रॉपर एक्शंस आ गए हैं। ठीक है, प्रॉपर एक्शन में जैसे कि उठना खाना पीना धोना नहाना वगैरह सारे एक प्रॉपर एक्शन हैं। अब देखिए आगे जा जाती है, वो आ जाती है स्टेटिक वर्ब, या इसे स्टेटिक वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पोजेशंस, हमारे इमोशंस को, हमारे सेंस के बारे में बता रही होती है। जैसे कि अब सिंपल सा हम यूज करते हैं, आई हैव अ कार, शी नोज द आंसर। अब देखें ये सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब्स मौजूद हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए एक कुछ बात मैंने आपको जो थी ना वो समझानी थी और याद करवानी थी। मतलब अब देखिए ना, हमने इससे पहले पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, उसके बाद पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर पढ़ा एक्शन वर्ब, इसके बाद पढ़ा स्टैटिक वर्ब। अब आप यहाँ पर देखें, रन्स। ठीक है, अब ये क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, शी रन्स। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
उसके अलावा रन्स जो है वो एक एक्शन वर्ब भी है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक वर्ब जो है वो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक्शन वर्ब हो, जैसे कि यहाँ पे बताया। ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। आगे जब हम पढ़ेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट, हो सकता है कि एक और फाइनाइट इनफाइनाइट भी हो सकती है। एक वर्ब रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी हो सकती है, मतलब एक ही वर्ब के अंदर जो है वो 3 से 4 खासियतें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलिए भाई आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हमारा टॉपिक है वर्ब का। वर्ब की जो बाकी टाइप आ गई है, जैसे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, इनफाइनाइट होता है यानी कि इनफिनाइट है, अनलिमिटेड है चीज, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब हम पढ़ते हैं पहले फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो कि लिमिटेड होती है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब इस तरीके, इसका मतलब ये कि अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होगा तो उस वर्ब पे भी फर्क पड़ेगा। अब कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि शी गोज टू स्कूल। ठीक है, हमें समझ आ गई है कि भाई शी है, ये गोज लगा, साथ में ईएस का इजाफा हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई है। लेकिन अगर मैं इस शी के बजाय आई लगाऊं, आई गो टू स्कूल, तो इस वर्ब के साथ मुझे ईएस तो हटाना पड़ेगा ना, आई गो टू स्कूल। ठीक है, वर्ब मतलब कि सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ तो वर्ब पे असर पड़ा ना, वर्ब को भी मजबूरन चेंज होना पड़ा। क्यों चेंज होना पड़ा? क्योंकि सब्जेक्ट चेंज है। ठीक है, सेम रूल जो है बाकी एग्जाम्पल्स में भी अप्लाई होता है। अब देखिए, दे गो टू स्कूल। ठीक है, मतलब कि अब देखिए शी गोस था, जब इसकी बजाय दे लगाया, शी की बजाय दे लगा, तो ऑटोमेटिकली गो के साथ से ईएस हट गया। ठीक है, तो आगे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि आई एम हैप्पी, अगर आई के बजाय यहाँ पे मैं लगा दूं ही, तो अगर यहाँ पे जैसे ही लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो एम है वो चेंज होगा, यहाँ पर हमें इज लगाना चाहिए, ही इज हैप्पी। ठीक है, यानी कि ऐसी वर्ब कि अगर उसका सब्जेक्ट चेंज हो तो वो वर्ब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे कि वी आर रेडी है, तो अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूं तो आई एम रेडी आ जाएगा। सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गया। फिर शी वॉज टायर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं दे, तो यहाँ पे वर्ब लग जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हुआ, वर्ब भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, दे वर लेट या आई वॉज लेट। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो है तो आप लोग जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, चैट बॉक्स में। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अगली जो हमारे पास काइंड आ गई है वो आ गई है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है कि भाई अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए ना, मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट लगा दो, उस वर्ब पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बड़ी एक गहरी बात आपने समझनी है। अब वो ये कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। सिंपल सा एक सेंटेंस है। अगर मैं ये सब्जेक्ट चेंज करती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ ही, तो ऑटोमेटिकली इस लाइक के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्ले है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये प्ले तो सब्जेक्ट के तब्दील होने से ये वाला प्ले तब्दील नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में हमें दो तरह की काइंड्स मिलती हैं। ठीक है, यानी एक ही सेंटेंस में हमें फाइनाइट वर्ब भी मिल सकती है और इनफाइनाइट वर्ब भी मिल सकती है। ठीक है, अब पता कैसे चला कि फाइनाइट कौन सी है, इनफाइनाइट कौन सी है? जैसे ही आपने सब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पर शी लगाया, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। ठीक है, लाइक चेंज हो गया, साथ में इसके एस लग गया, तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन इस प्ले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक इनफाइनाइट वर्ब है। सेम कंसेप्ट आगे सारे रूल्स सारी जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कि शी वांट्स टू रीड बुक्स, पहले सेंटेंस में चेक करें, दो वर्ब्स हैं, कौन कौन सी, एक वांट्स है और एक है रीड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा हमारा स्टेप ये है कि हमने इसके सब्जेक्ट को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर आई लगाती हूँ, आई, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये एस हट जाएगा, आई वांट। ठीक है, आई वांट मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ, हमारे पास जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो भी चेंज हो गई। लेकिन इस रीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, टू रीड तो मतलब चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी है जो कि वांट है, और इनफाइनाइट वर्ब क्या है, इसमें रीड है। ठीक है, आगे सारे के सारे सेंटेंसेस पे यही रूल अप्लाई होता है कि दे हमारे पास क्या आ गया, इसका सब्जेक्ट आ गया है, एक वर्ब लव है और दूसरी वर्ब जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रैवल। ठीक है, वी डिसाइडेड टू गो होम। अब डिसाइडेड क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, और गो क्या है हमारे पास, एक इनफाइनाइट वर्ब है।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आगे जो है ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपको बड़ी चीजें बताऊंगी कि हमारे पास इन्फिनिटीज होते हैं। इनफाइनाइट वर्ब्स को हम डिवाइड करते हैं इन्फिनिटीव्स में, जेरेंड्स में, पार्टिसिपल्स में। अभी तो एक छोटा सा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, नहीं तो ये जो है ना वो बड़ा एक डिटेल लेक्चर है। और अगर आप जब हम ये मतलब इसको अप्लाई करना सीख जाते हैं ना, तो इसका हमें बड़ा फर्क पड़ता है हमारी राइटिंग पे। राइटिंग इंप्रेशन बड़ा अच्छा बनता है। जैसे कि अब देखें, अब मैं अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको देती जाती हूँ जेरेंट का। जेरेंट क्या होता है? जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ नाउन के तौर पे काम कर रही हो। ठीक है, मैंने ये छोटा सा जो है ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ नाउन के तौर पे काम कर रही होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? मतलब वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगा होता है? आई एन जी लगा होता है। ठीक है, आई एन जी लगा होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी लग गया है, तो यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। प्लेइंग फुटबॉल इज फन। और यहाँ पर जो प्लेइंग है वो क्या है? जेरेंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो प्लेइंग है वो एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है। शी इंजॉयज सिंगिंग। अब देखिए, सिंगिंग है, टेलिंग है। ठीक है, टेलिंग है। ठीक है। अब ये बात है कि भाई, अब जब हम पढ़ते हैं ना, ये बड़ी मतलब इंग्लिश अगर जब हम लोग ग्रामर पे जाते हैं तो कुछ चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। होती आसान है, लेकिन हमें क्या करना होता है? उस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझना होता है। मतलब अगर आप उस सेंटेंस पे गौर करें तभी आपको पता चलेगा कि उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मतलब ये कि आप रट्टा नहीं लगा सकते कि प्लेइंग जब भी आया तो वो नाउन है। अब जैसे आप रट्टा लगा लें कि भाई सिंगिंग का वर्ड जब भी आता है तो वो एक नाउन होगा। ठीक है, या स्मोकिंग का वर्ड जब भी आता है वो एक नाउन होगा, रीडिंग का वर्ड जब भी आता है वो एक नाउन होगा। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि हमारा वर्ड जो है वो सम टाइम एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहा हो, सम टाइम एज अ वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है सिंगिंग तो एक वर्ब है ना, सिंग एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है। ठीक है, स्मोक एक वर्ब है, रीडिंग एक वर्ब है। ठीक है। लेकिन क्या है, हमारे उस सेंटेंस में पता चलता है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए कि शी इंजॉय सिंगिंग। ठीक है, यहाँ का सिंगिंग क्या है? एक नाउन है, जेरेंड है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखूं शी सिंगिंग, तो अगर मैं सेंटेंस लिख रही शी इज सिंगिंग, तो उसमें जो सिंगिंग है वो एक वर्ब है। ठीक है, तो मतलब ये चीजें जो है ना वो थोड़ी आपको वक्त के साथ साथ ना आपको चीजें समझ आएंगी। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बार बार आप करें। थोड़ा वॉल्यूम कम है। पहले नाउन या एडजेक्टिव कब? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले प्ले नाउन या एडजेक्टिव कब हो सकता है? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। ये ना हमें सेंटेंस से पता चलता है, हमें ऐसे नहीं पता चलता। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि प्ले एक वर्ब भी हो सकती है। प्ले जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लेड अगर हम वर्ड लगा दें, जो कि मैं पार्टिसिपल में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, एज अ नाउन भी होता है, ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब आप रटा नहीं लगा लो कि भाई प्ले जो है वो एक नाउन है बस, या प्ले एक वर्ब है बस। ऐसे नहीं करना। आपने उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेक करना है कि ये चीज जो है वो क्या इस्तेमाल हो रही है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। वैसे ही मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। मतलब इसे बहुत डिटेल से जो है ना उसको पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी जो है ना वो फिलहाल सारे के सारे टाइप्स में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। चलिए भी हम आगे चलते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब जो है दो तरह की अब जो मैं आपको काइंड पढ़ाने लगी हूँ वो है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब मतलब ऐसी वर्ब्स होती हैं कि जैसे कि अब आप लोगों ने याद है ना, आप लोगों ने 8th 9th 10th के 6th 7th क्लास में जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी हैं। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती थी जिसके आखिर में सिर्फ ईडी लगा होता था। जैसे कि वर्क है। ठीक है, वर्क के साथ जब हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगा होता है। वर्क वर्कड वर्कड, प्ले प्लेड प्लेड, वॉच वॉच्ड वॉच्ड। ठीक है, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है। जैसे कि गो वेंट गोन, सिंग सैंग संग, ईट एट ईटन, बाय बॉट बॉट, सी सा सीन, टेक टुक टेकन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, मतलब आप लोगों के साथ ना मैं वो लिस्ट भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये verb, एक दफा आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और अंदाजा भी हो जाएगा सही से। अब चले अब हम इसको रीड कर लेते हैं।
रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी जो है ना वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईडी पे होती है, यानी कि वो सेम होती है। जैसे कि ही वर्कड हार्ड। अब देखिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्क है अकेला, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है। शी प्लेड क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है। दे वॉच्ड टीवी। ठीक है, वॉच क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे सारे के सारे जो यहाँ पे वर्ब्स लिखी हुई है ना, देखिए सारे ईडी पे खत्म हो रही हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया वो उसी रूल को फॉलो कर रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स। ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो चेंज होती है। जैसे कि शी वेंट होम। अब देखिए जो वेंट जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। गो, वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। शी सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे सैंग क्या है? सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग सैंग संग। दे एट मैंगोज, एट सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ईट एट ईटन। ठीक है, आई बॉट अ बुक, बाय बॉट बॉट। वी सा अ मूवी, सी सा सीन। ही टुक अ पेन। ठीक है, टेक टुक टेकन। शी ड्रैंक मिल्क, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। दे केम लेट, कम केम कम। ठीक है, चले आज का जो है ना वो हमारा टॉपिक इधर ही खत्म हो जाता है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ लें। कोई इश्यू है आपको, कोई मसला है, कोई टॉपिक समझने में आ रहा है, तो आप लोग जो है वो हमारी अकेडमी का सेक्शन जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। वन पेपर के सारे जो है ना वो टॉपिक्स वगैरह कवर किए जाएंगे। और ये जो ग्रामर की, सिर्फ आप लोगों को वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पेपर्स में आते हैं, इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा चीजें हमने कोई भी नहीं पढ़नी। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वहां से आप कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, ठीक है, या तो उसको दो तरीके हैं, या तो आप रटा लगाएं जैसे बच्चन में जो है ना वो याद करवाई जाती है रटा लगा के। और दूसरा ये है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो अनकॉन्शियसली माइंड में बैठ जाती हैं। वो मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर देती हूँ अभी। उसको उसको उस पे जो है ना वो आपको खुद ही टाइम देना पड़ेगा। चलो ठीक है, और तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला हो तो फिर जो है ना वो आप पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है, फिर क्लास में एंड करती हूँ। आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो हमारा सेशन ज्वाइन करना है। और जो है हमारी अकेडमी का जो है ना वो इस पीडीएफ के ऊपर जो है वो नंबर भी मौजूद है, आप इसको लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।